नमस्कार, हिमाचल अभियोगी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागियों को दिया टिकट। रवि को टिकट मिलते ही मारकंडा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ दिया सामूहिक इस्तीफा, चुनाव लड़ने का ऐलान। शिमला के रिज पर प्रदर्शन, धक्का मुक्की, रवि ठाकुर का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता। सीएम सुक्खू बोले, राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, कहा कई बीजेपी विधायक उनके संपर्क में। कांग्रेस एक डूबता जहाज जिससे हर कोई समय रहते चाहता है कूदना, बोले जयराम ठाकुर। कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 को। कांग्रेस ने सुजानपुर में बदले ब्लॉक अध्यक्ष, राजीव शुक्ला ने अनुमोदन पर प्रतिभा सिंह ने लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से आए सभी 6 बागियों को टिकट दिया गया है। सभी 6 सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग होगी। बीजेपी ने धर्मशाला विधानसभा से 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सुजानपुर से 3 बार से विधायक रहे राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से 2 बार के विधायक रहे रवि ठाकुर, बड़सर से 3 बार के विधायक रहे इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और गगरेट से चैतन्य शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से भाजपा का टिकट मिलने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी हलचल के बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा मंगलवार सुबह लाहौल पहुंचे। इसके बाद मारकंडा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ लाहौल स्पीति भाजपा से सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया। मारकंडा ने ऐलान किया कि जो भी पार्टी उन्हें टिकट देगी उस पार्टी से आगामी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति की जनता के लिए यह कदम उठाया है। शिमला के रिज मैदान पर आशियाना रेस्टोरेंट में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से बागी रवि ठाकुर का घेराव किया। आशियाना रेस्टोरेंट के बाहर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर सहित संगठन नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। माहौल तनावपूर्ण होते देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। 6 समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बीजेपी द्वारा टिकट देना साबित करता है कि हिमाचल के राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आयाराम गयाराम की राजनीति नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने शुरू की है। खरीद फरोख्त कर हिमाचल के हित को चोट पहुंचाने वालों और पैसों के लिए जनादेश व अपना ईमान बेचने वालों को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक और पूर्व मंत्री उनके संपर्क में हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुटलेहड़ के समूर में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो की अभिनंदन रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना कुनबा संभालना चाहिए और बीजेपी की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिससे हर कोई समय रहते कूदना चाहता है। जिस तरह का घटनाक्रम हिमाचल में घटा और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक असंतोष स्थिति में पार्टी से पलायन कर जाते हैं, जबकि निर्दलीय ने भी सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया। हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हाईकोर्ट में के फैसले को चुनौती दी थी। कांग्रेस ने बागियों के घर में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है। सुजानपुर ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर जिला हमीरपुर के सुजानपुर ब्लॉक में राजेंद्र वर्मा को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार लक्की को कुटहेड़ा और सुरेश ठाकुर को टॉनी देवी जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।